नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरह क्या भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? अब यह बात खुद मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कही है, विचार करने के लिए कही है। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने भारत में भी ऐसा कानून लाने पर विचार करने की सलाह दी है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की डिवीजनल बेंच ने यह टिप्पणी की है। एक पीआईएल पर यह आदेश देते वक्त टिप्पणी की है। पीआईएल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी को पेरेंटल विंडो सर्विस देने का निर्देश देने की मांग भी की थी, क्योंकि पोर्नोग्राफी कंटेंट छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है और एक्सेसिबल है। दिक्कत यह है कि बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, परिवार के लोगों से दूरी बढ़ रही है। किसी गैंग के बहकावे में बच्चों के फंसने का डर है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ऐसे में यह बहस जरूरी है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना और क्यों जरूरी है, या फिर ये गैर जरूरी है। विस्तार से चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट गौर से देखिए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया कितना जरूरी? क्या है सोशल मीडिया से जुड़ा खौफनाक खतरा? क्यों हो रही है ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून की चर्चा? बच्चे परिवार, समाज और देश के भविष्य हैं। सोशल मीडिया के कारण वो केवल परिवार से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर हो रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शायद इन्हीं सब कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने भी बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग करने पर चिंता जाहिर की है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मदुरई बेंच की डिवीजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजय कुमार के वकील केपीएस पलानी वेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपी पर और सख्त नियम लागू किए जाएं। उन्हें अनिवार्य रूप से पेरेंटल विंडो सर्विस यानी पेरेंटल कंट्रोल देने के लिए कहा जाए, जिससे माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें। यह मामला एक पुरानी जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिका में मांग की गई थी कि एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तमिलनाडु बाल अधिकार आयोग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया जाए कि वे पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम को लागू करें और स्कूलों और समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। इस पर कोर्ट ने क्या कहा यह भी जानिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक सरकार और आयोग जागरूकता अभियान तेज करें और बच्चों और माता पिता को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल के तरीके सरल भाषा में समझाएं। स्कूलों, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट के बारे में बताया जाए। आईएसपी को मजबूर किया जाए कि वे पेरेंटल विंडो यानी पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा आसान तरीके से उपलब्ध कराएं। बच्चों को लेकर सोशल मीडिया के फैक्ट क्या हैं, इसे भी समझिए। दरअसल माना जाता है कि भारत में 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स काफी संख्या में हैं।
10-15 साल के बच्चों की बात करें तो ये 96% है। देश में फिलहाल इसको लेकर यानी सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय कानून नहीं है। चिंता की वजह यह है कि बच्चे अश्लील हिंसक कंटेंट देखते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साइबर बुलिंग और प्राइवेसी का खतरा भी रहता है। अब जानिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल क्या है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नवंबर 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल पास किया था। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर जोखिमों से बचाना है। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइटों से दूर रखने का प्रावधान है। इन प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों के अकाउंट हटाने और उम्र की सख्त जांच यानी एज वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस कानून को लेकर वहां अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों पर बहस भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, क्योंकि जनमानस है तो कम से कम उनकी राय को भी समझ लिया जाए। सर्वे का पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि मद्रास हाईकोर्ट बोला है भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, आपकी राय क्या है? 77%, 77% लोगों ने कहा बिल्कुल सहमत है, होना चाहिए। 13% लोग असहमत थे। 10% लोग कह रहे थे कि इसकी रोक के लिए कानून बनना चाहिए। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सोशल मीडिया बच्चों के लिए क्या वाकई बड़ा खतरा है, आपकी राय? 28% लोगों ने कहा अश्लील कंटेंट इसकी वजह है। 30% लोगों ने कहा कि मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। 39% लोगों ने कहा बहकावे में आने का खतरा बना रहता है और 3% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या भारत को बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग को लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करना चाहिए? 81%, 81% लोगों ने कहा बिल्कुल विचार करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सरकार जैसा कानून लेकर आई है वो भी भारत में लागू होना चाहिए। 4% ने कहा नहीं होना चाहिए। 12% लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया से तुलना हम भारत की नहीं कर सकते और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग से दूरी कैसे बनाई जा सकती है? 40% लोगों ने कहा माता पिता जिम्मेदारी लें। 19% लोगों ने कहा जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। 26% ने कहा यह सिर्फ कानून से ही संभव है, वैसे हो नहीं पाएगा। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है ये। रुद्र विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट